हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि हर बुधवार और शनिवार थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है और बाकी दिन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आती है। अगर इसके अलावा भी आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे करंट फीलिंग क्या चल रही है। 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। चलो अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। डेथ के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो थर्ड पार्टी क्या है कि थर्ड पार्टी बहुत सी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, महसूस हो रही है, उसके अंदर मैरिड है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिड है और पूरी तरीके से स्टेबल रही है वो अब तक। लेकिन अभी अगर देखा जाए करंट में थर्ड पार्टी की सिचुएशन, तो अभी आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। जैसे पहले अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बहुत बात मानते हो, उनके आगे पीछे घूमते हो, या फिर अब ये था ही थी, कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से मैच कर लेना कि आपके पार्टनर था है या थी है। तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ के आगे पीछे बहुत घूमते हो, उसकी हर बात मानते हो, उसका कहना मानते हो, और जो वो चाहती थी वो सब करते थे, आगे से आगे सब काम करते थे। लेकिन अभी वो स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी की लाइफ में नहीं दिख रही है। हाँ, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है, लेकिन साथ में उदास भी है। उदास किस लिए है? क्योंकि वो मान सम्मान, वो आगे पीछे घूमना जो आपके पार्टनर घूमा करते थे, वो चीज़ अभी नहीं दिख रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन अब बदल रहा है, या क्यों बदल रहा है, या मैं इस रिलेशन को नहीं बदलने में कैसे अपना सहयोग दे सकती हूँ। इस टाइप की फीलिंग्स थर्ड पार्टी की दिख रही है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करते हैं, पूरी जानकारी उस थर्ड पार्टी को है। लेकिन सब कुछ जानकारी होने के बाद भी वो उदास और परेशान ही दिख रही है मेरे को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इतनी बात मैं आपको पक्का बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आई है। 100% आई है ये प्रॉब्लम। या तो आपके पार्टनर का मान सम्मान बहुत ज़्यादा गिर गया होगा, ख़त्म हो चुका होगा, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के चली गई है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा था कि ज़्यादा एनर्जी मैरिड लोगों की दिख रही है, कि जिससे थर्ड पार्टी मैरिड है, तो इनका डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। तो ये बात पक्की है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। जो मैंने 3-4 बातें आपको बताई है वो इसलिए बताई है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबके पार्टनर अलग अलग है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। इसी कारण से सब की एनर्जी भी अलग अलग होने के कारण इतनी सारी बातें मैंने आपको बोली है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इतनी बात पक्की है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। साथ में आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के खिलाफ लोग अब सिखा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपको लेके आपके पार्टनर को सिखाया जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग वही है लेकिन सिखा रहे हैं वो आपके थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी के बारे में सिखा रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि उसकी हकीकत बता रहे हैं, या फिर बीच में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जहर घोल रहे हैं। कुछ भी करके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, जो कि किसी समय में आपके और थर्ड पार्टी के बीच में हुई थी। वो चीज़ ये दिख रही है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है थर्ड पार्टी के बीच में। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, समय उसके विपरीत चल रहा है। एक होता है ना कि इंसान अटेंशन रहता है कि कब क्या प्रॉब्लम आता है ना, उसके लिए वो तैयार रहता है। तो वही सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी की दिख रही है कि पूरी तरीके से खुद को उसने तैयार कर रखा है कि क्या पता कब क्या सिचुएशन आ जाए और मुझे इस ये घर छोड़ के जाना पड़े, या आपके पार्टनर की लाइफ से जाना पड़े, या फिर मुझे इस चीज़ के लिए या अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े। इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। शनि का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, और शनि का जो प्रभाव है वो आपके पार्टनर पर भी दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव अब स्टार्ट हो रहा है, और कहीं का स्टार्ट हो भी गया है, लेकिन थर्ड पार्टी का मुझे विपरीत दिख रहा है। शनि का जो प्रभाव है ना वो उन थर्ड पार्टी के ऊपर अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर फिलहाल काम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। फ्यूचर जो उनका अनबैलेंस रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फ्यूचर अनबैलेंस नहीं है, सेट नहीं है, उसी फ्यूचर को सेट करने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी छोटी छोटी बातें हुई हो, जिसको लेके मन मुटाव हुआ है, उन सभी बातों को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। अभी पूरा फोकस उनका उनके काम के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, अभी काम के ऊपर है। ये कार्ड भी पूरी तरीके से शो कर रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी जर्नी नई सिरे से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने हाल में मस्त है, अपने कहते हैं ना कि बेफिक्री होना, अपने हाल में मस्त रहना, खुद की धुन में रहना, वो चीज़ दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो फिलहाल अपने हाल में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत नई सिरे से करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो पूरी तरीके से तैयार है। भले ही अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी के साथ में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया है, प्रॉब्लम अभी भी दिख रही है, लेकिन उन सब का सामना करने के लिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ, और उन्नति भी चाहते हैं करियर को लेके। अपनी लाइफ में करियर को लेके भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो विचार बहुत बना रखे, और बहुत से के पार्टनर मुझे बाहर विदेश जाते हुए भी दिख रहे हैं। वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि बाहर विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में वो हर खुशी पाना चाहते हैं, पैसों को लेके, ग्रोथ को लेके, सक्सेस को लेके, और साथ में पार्टनर को लेके भी। तो आपके पास तो आएंगे ही, अगर वो विदेश जाते भी है तो भी आपको बता के जाएंगे, वो आपसे रियूनियन करके जाएंगे वो, लेकिन थोड़े से योग उनके विदेश जाने के भी बन रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड निकल के आया है कि आपके पार्टनर अभी खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस नहीं है। भला ही साथ में रह रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रही कि बातचीत नहीं हो रही है, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन होता है ना कि पास रहकर भी दूरी का एहसास है। जैसे वो एड नहीं आता, गर्मी में भी सर्दी का एहसास, ओ सॉरी, सर्दी में भी गर्मी का एहसास, वैसे ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी भला ही पास में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपनापन, वो प्यार, वो फीलिंग, वो चीज़ नहीं दिख रही है। जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो इन्होंने रिश्ते की शुरुआत करी थी, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक नई जर्नी स्टार्ट करी थी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच था, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे दोनों जने, और ऐसा ये दोनों जने ऐसे रह रहे थे कि वो है ना एक सॉन्ग, ये हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, है ना, तो उस टाइप की फीलिंग थी कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो खुद ही एक दूसरे को अपनी दुनिया मान रहे थे और अपने हाल में बहुत मस्त थे, ठीक है ना, उनको किसी की ज़रूरत ही फील नहीं हो रही थी। लेकिन
लेकिन वहीं थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके कारण से थर्ड पार्टी को या तो भड़काया गया है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा है। जैसे अभी पहले भी कार्ड आया था कि आपके पार्टनर को कोई सिखा रहा है थर्ड पार्टी के लेके, और वो क्यों सिखा रहा है, क्योंकि वो कर्मा मिल रहा है, वो थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है कि एक समय में आपके बारे में आपके खिलाफ किसी ने सिखाया था आपके पार्टनर को, वही चीज़, वो थर्ड पार्टी खुद भी हो सकती है, वही चीज़ अभी थर्ड पार्टी के फेस कर रही है, वही चीज़ कि कोई तीसरा व्यक्ति आया है आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में, कि जो वो अपने पार्टनर के खिलाफ भड़का रहा है, जिसके कारण से ये जो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले वो वाला गाना ख़त्म हो रहा है इनकी लाइफ से, और ये दोनों बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारी दुनिया में मस्त रहो, मैं मेरी दुनिया में मस्त हूँ। ठीक है ना, कोई एक दूसरे की फिक्र नहीं करे, और इसी कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से मूव ऑन करने का सोच चुके हैं, या फिर बहुत से मेरे पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं और बहुत से अभी मूव ऑन करना बाकी है, लेकिन वो इस प्रोसेस में चल रहे हैं और बहुत जल्दी वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अपने ट्रू लव के पास आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि 1 दिसंबर को मैं टेरोट की क्लासेस लेके आ रही हूँ। जो कोई भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप की लिंक दी गई है, जिसे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 1 दिसंबर से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो कोई भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, जिनको टेरोट कार्ड सीखने का शौक हो, या फिर जो देखना चाहते हो कि कैसे रीडिंग आती है, कैसे डिवाइन बात करते हैं, कैसे डिवाइन कनेक्ट होते हैं, कैसे एनर्जी कैच की जाती है, अगर ये जिज्ञासा हो तो भी आप टेरोट कार्ड सीख सकते हैं। अगर कोई अर्निंग के हिसाब से भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो पूरा प्रोफेशनल एडवांस कोर्स सिखाया जाएगा आपको, तो जिससे कि आप घर बैठे बैठे 20 से 25 हज़ार रुपये, और अगर अपना दिमाग लगा के, आइडिया लगा के अगर आप और प्रोग्रेस कर सकते हो तो आप घर बैठे बैठे 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, या तो उनके फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उनके बच्चे छोटे हैं, बच्चों की वजह से नहीं जा सकते हैं, या फिर उनके पति उनको अलाउ नहीं करते हैं, जिसके कारण से वो बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में लेकिन फिर भी नहीं कर पाती हैं। उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये फ़ीस भी कम रखी है। जो टेरोट कार्ड की जो फ़ीस है ना, मैंने इसीलिए कम रखी है ताकि ये इस चीज़ का फ़ायदा उन सभी महिलाओं को मिल सके, उन सभी मेरी बहनों को मिल सके जो कि घर बैठे बैठे अर्निंग सोर्स करना चाहती हैं। तो 1 दिसंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है टेरोट की। जो भी सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर देखा था, वो सभी फ्यूचर उसके अब सिर्फ उसके मन में रह गए हैं, और सिचुएशन ये है कि वो अपने मन की बातों को बता भी नहीं पा रही है। होता है ना, कभी कभी इंसान की कैसी हालत हो जाती है कि कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता, उसके मन में ही वो बातें उसको दबा के रखनी पड़ जाती है, उसकी मजबूरी हो जाती है। खुद को बहुत मुश्किल से बैलेंस करके रखा है थर्ड पार्टी ने, और साथ में क्या है, थर्ड पार्टी खुद को समेट के रख रही है, खुद को छुपा के रख रही है। छुपा के क्यों रख रही है? क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें शो हो जाए कि मैं क्या थी, या मैं क्यों आपकी लाइफ में आई थी, या मैं आपसे क्या चाहती हूँ। मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्या चाहती है, या उसका मकसद क्या था आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का। तो ये सभी बातें आपके पार्टनर को पता नहीं चल जाए, इसलिए खुद को वो छुपा के रखना चाहती है। जैसे आपको एक मालूम है, कभी छोटे थे तो, जैसे मैं छोटी थी ना, उस वक्त तो हम स्कूल से जब आते थे ना, तब बीच में बहुत सारे छुई मुई के पौधे उगे हुए थे, बहुत सारे छुई मुई के पौधे। तो हम क्या करते थे, मैं मेरी सिस्टर हम दोनों
कि छुई मुई के पौधे पे ऐसे उंगलियां कर करके जाते थे, यूँ उंगलियां ऐसे ऐसे करते थे, तो जैसे ही उस पर उंगली रखते ना तो वो पत्तियां ना यूँ सिकुड़ जाती थी, सिमट जाती थी वो। तो वही स्थिति अभी थर्ड पार्टी की दिख रही है कि ये अपने आप को समेट के रख रही है ताकि इसके मन की बातें कोई जान नहीं सके। जिम्मेदारी ये लेना चाह रही है कि अभी भी वो सारी जिम्मेदारी मुझे वापस से मिल जाए, वो अधिकार मुझे वापस से मिल जाए जो किसी समय में आपके पार्टनर ने उसको दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी लाइफ में हर चीज़ छिनती हुई दिख रही है उसको। और ये जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी जो फेस कर रही है ना, वो उसका कर्मा ही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हो गए हैं, है ना, हो गए हैं, ये बात वो चीज़ एक अलग है। लेकिन जो थर्ड पार्टी जो चीज़ फेस कर रही है वो उसका कर्मा फेस कर रही है। देखो पहले आपके पार्टनर ने कर्मा फेस किया था, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ जाके आपको इग्नोर करके। लेकिन अब क्या सिचुएशन चल रही है, अब आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन होगा और थर्ड पार्टी कर्मा फेस करेगी। क्यों फेस करेगी? भला ही वो उसका उनका कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक बंधन था, है ना, लेकिन गलत तो किया था ना, गलत तो गलत ही होता है। कार्मिक बंधन भी है मान लो, लेकिन बुद्धि तो उनकी खुद की है ना। बुद्धि से तो समझ सकते थे ना कि किसी का घर बिगाड़ रहे हैं या किसी का पार्टनर छीन रहे हैं या किसी की खुशियां छीन रहे हैं, ये दिमाग तो लगा सकते थे ना, लेकिन नहीं लगाया। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है कि अब जो फेस कर रही है थर्ड पार्टी, वो उसका कर्मा फेस कर रही है। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अकेली हो चुकी है थर्ड पार्टी, दूर खड़ी होकर देख रही है, सोच रही है कि सब कुछ सही हो जाए या फिर ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल जाए जो कि इस सिचुएशन को सही कर दे, या कोई एडवाइस देने वाला मिल जाए या कोई उसका सपोर्ट कर दे। फ्यूचर देख रही है वो, और फ्यूचर में खुद में अपने आप में स्टेबिलिटी देख रही है। लेकिन वो चीज़ फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कि पॉसिबल होगा, क्योंकि कर्मा फेस कर रही है तो इतनी जल्दी तो स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी की लाइफ में आने वाली नहीं है। आएगी स्टेबिलिटी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा जब तक आपके पार्टनर उसके अंडर से बाहर आ चुके होंगे, ठीक है ना, उनकी गिरफ्त से बाहर आ चुके होंगे। लेकिन बात वही है कि जब कोई दूसरा कर्मा फेस कर रहा होगा तो कोई दूसरा उसकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये सर्कल है, चलता रहता है, इस पे ज़्यादा नहीं सोचना है। बस आप तो आपका काम है खुद को डिवाइन के शरणागत कर देना, वो आप डिवाइन के शरणागत आप खुद को कर दो, बाकी सब डिवाइन देख लेंगे। आपको टेंशन करना ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, हैप्पी रहो। इस जर्नी में जितना हो सके लोगों की मदद करो। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, बेजुबान जानवर बेचारे जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, उनकी हेल्प करो, दान करो, गाय को चारा दो और अच्छे कर्म करते जाओ। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा है, सब देख रहा है कि कब किसको कितना और कैसे देना है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी फ़िलहाल खुश हो जाओ कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके पास आने के लिए रेडी है, उनकी बुद्धि सही हो चुकी है और थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल भी रहा है और अभी आगे जाके और मिलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी को लेके। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और 1 दिसंबर से जो मेरे टेरोट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कोई भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है उसको क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।